एक गांव में कालूलाल नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचता था। कालूलाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी और उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसे एक पुरानी चमकीली बांसुरी जमीन पर पड़ी मिली। वो थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन कालूलाल ने उसे उठाया और अपने पास रख लिया। रात को जब वो घर आया तो उसने उस बांसुरी को ठीक किया और उसमें फूंक मारी। जैसे ही उसने बांसुरी बजाना शुरू किया, एक अजीब सा जादू हुआ। बांसुरी की धुन सुनकर झोंपड़ी के आसपास के सूखे पौधे हरे हो गए और एक छोटी सी गिलहरी डरते डरते उसके पास आ गई। कालूलाल को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दोबारा बांसुरी बजाई और इस बार एक छोटी सी सोने की चमक हवा में तैरती हुई दिखाई दी और एक सिक्का बनकर जमीन पर गिर गई। कालूलाल समझ गया कि ये कोई साधारण बांसुरी नहीं है, ये जादुई बांसुरी है। उसने फैसला किया कि वो इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। अगले दिन उसने बांसुरी बजाकर अपने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। जिस किसान के खेत सूखे थे, कालूलाल ने वहां बांसुरी बजाई और खेत में ताजगी आ गई। जिस गरीब के पास खाने को नहीं था, बांसुरी की धुन से उसे कहीं से खाना मिल गया। गांव में कालूलाल की जादुई बांसुरी और उसके अच्छे दिल की चर्चा होने लगी। लोग उसे बहुत प्यार करने लगे। एक लालची आदमी था जिसका नाम हीरालाल था। उसे जब बांसुरी के जादू के बारे में पता चला, तो उसने कालूलाल से वो बांसुरी छीनने की योजना बनाई। एक रात हीरालाल छिपकर कालूलाल की झोंपड़ी में घुसा और बांसुरी चुरा ली। अगले दिन सुबह कालूलाल को जब बांसुरी नहीं मिली तो वो बहुत दुखी हुआ। उधर हीरालाल ने बांसुरी बजाना शुरू किया, लेकिन वो लालच से भरा हुआ था, इसलिए बांसुरी की धुन ने कोई अच्छा काम नहीं किया। धुन शुरू होते ही हीरालाल के घर की छत से कंकड़ बरसने लगे और उसके सारा धन हवा में उड़ गया। हीरालाल डर गया और तुरंत भागकर कालूलाल के पास गया। वो शर्मिंदा था और उसने कालूलाल से माफ़ी मांगी और बांसुरी वापस कर दी। कालूलाल ने मुस्कुराते हुए बांसुरी ली और कहा, जादू चीज़ों में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के इरादों में होता है। इसके बाद कालूलाल ने फिर से अपनी जादुई बांसुरी से गांव में खुशहाली फैला दी।